धन्यवाद। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम न सिर्फ भारतीय संस्कृति में पैदा हुए बल्कि भारतीय संस्कृति में हम पले बढ़े। और ये हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जब हम देखते हैं वैदिक काल में, तो महिलाओं ने वेदों की रचना की, महिलाओं ने चुनौती दी है यमराज को, महिलाओं ने चुनौती दी है भीष्म पितामह को, महिलाओं ने चुनौती दी है शंकराचार्य को। देवी भारती ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को परास्त किया। सावित्री ने यमराज को से अपने पति सत्यवान का प्राण वापस लिया। और द्रौपदी ने तो भरी सभा में भीष्म पितामह को चुनौती देते हुए, ललकारते हुए सभा की परिभाषा ही गढ़ दी। और वो जो सभा की परिभाषा द्रौपदी ने गढ़ी, वो हमारे संसद भवन में अंकित है। द्रौपदी ने जो सभा का परिभाषा गढ़ा, उसने कहा था कि वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, वह वृद्ध नहीं जिसमें धर्म ना हो, और वह धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं जिसमें छल हो। द्रौपदी द्वारा गढ़ी गई यह परिभाषा आज हमारे देश के संसद भवन में अंकित है। मीराबाई की हम चर्चा नहीं करें, ये उचित नहीं होगा। मीराबाई को जब वैराग्य हुआ था, जब वो वैधत्व को पाई, उनके पति की जब मृत्यु हो गई, तो वो कृष्ण के रंग में रंग गई। हम सभी जानते हैं, वो कृष्ण के रंग में रंग करके वो नाचती थी, गाती थी, आराधना करती थी। समाज उन्हें उपेक्षा करता था, उन्हें तिरस्कार करता था। और जब कुछ भी नहीं बात बनी, तो मीराबाई को हम सभी जानते हैं कि जहर का प्याला दिया गया, लेकिन मीराबाई ने अपने आत्मबल के आधार पर अमरत्व को पा लिया। ये है हमारी देश की महिलाओं की ताकत। और इस ताकत को अगर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद किसी ने पहचाना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहचाना। तमाम सेक्टर में, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हो, हमें सशक्त किया है। मैं उन बातों को गिनाऊंगी नहीं। मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि देखिए, गांधी जी ने कहा था कि बल का तात्पर्य अगर शारीरिक बल है तो निश्चित रूप से पुरुष जो है महिलाओं से ताकतवर है, लेकिन बल का तात्पर्य अगर आत्मिक बल है, मनोवैज्ञानिक बल है और मानसिक बल है, तो महिलाएं पुरुषों से 20 नहीं बल्कि 21 है। और हमारे आदरणीय नेता ने इस ताकत को पहचाना। और बिहार में अगर मैं कहूं कि हमारे नेता से बड़ा वकील हम महिलाओं के लिए, हम बेटियों के लिए कोई नहीं है, जिसने पूरी तस्वीर और तकदीर बदल के रख दी। आज महिला सशक्तिकरण न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विमर्श का विषय है। तो मैं अपनी इन्हीं चंद बातों को खत्म करते हुए बस आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे जनाजे जाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक बार सभी बहनों को अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बहुत धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सर जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद।